हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग चैप्टर सॉल्यूशंस के अंतर्गत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड वी नो दैट देयर आर ए नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, एंड जिसमें कि हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलरिटी इसके बारे में क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। Molarity, it is generally denoted by capital M and is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 cubic decimeter of solution. Mathematically, molarity M is equal to moles of solute divided by volume of solution in liter, or this molarity expression can also be given as molarity M is equal to mass of solute into 1000 divided by molar mass of solute into volume of solution in milliliter. अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इस मोलरिटी को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल फॉर लीटर और 0.25 m solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter of solution. Means in this case जो कि solution यहाँ पर है उसका मोलरिटी है 0.25 m। इस केस में 0.25 मोल of NaOH has been dissolved in 1 liter of solution. The molarity expression can also be given as molarity M is equal to percentage into density into 10 divided by molar mass of solute. And the dilution formula related to the molarity, it is M1 V1 is equal to M2 V2. M1 it is the initial molarity and V1 it is the initial volume of the solution, and M2 it is the final molarity and V2 is the final volume of the solution. So here dilution formula it is M1 V1 is equal to M2 V2. Now one numerical problem it is given in NCERT book. It is the in-text problem, page number 37 में है। Calculate the molarity of each of the following solutions. Number A 30 gram of cobalt nitrate hexahydrate in 4.3 liter of solution, और number B 30 milliliter of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 milliliter. नंबर ए के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर mass of cobalt nitrate hexahydrate it is 30 gram, it is already given in the question, and molar mass of cobalt nitrate hexahydrate is equal to 291 gram per mole. ये कैलकुलेट करने पर आता है। now the number of moles of cobalt nitrate hexahydrate is equal to given mass by molar mass, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 divided by 291, एंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन फार्मूला के हिसाब से यदि हम लोग देखें मोलरिटी M इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड द मोलरिटी एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी गिवन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में भी मोलरिटी M इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इस एक्सप्रेशन में हम लोग यदि वैल्यू रखते हैं तो ये आता है मोलरिटी M इज इक्वल टू 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 291 इंटू 4300। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये वैल्यू यहाँ पर 0.024 आएगा। मीन्स इन दिस केस द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इट विल बी 0.024। नंबर बी के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन के बाद जो मोलरिटी होगा उसको वहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट डाइल्यूशन फार्मूला को अप्लाई करेंगे। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 V1 इट इज़ इन द केस ऑफ कंसनट्रेटेड मीन्स बिफोर डाइल्यूशन, इनिशियल है ये, और M2 V2 ये जो हो जाएगा ये इन द केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स आफ्टर डाइल्यूशन। हियर 0.5 इंटू 30 इज इक्वल टू M2 इंटू 500। यहाँ 0.5 इनिशियल मोलरिटी है 0.5 और इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ 30 मिलीलीटर। M2 इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड 500, तो वॉल्यूम जो डाइल्यूट करने के बाद यहाँ 500 बनेगा, उसके लिए 500 हो गया। देन द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0.03। One thing is here, it is related to the
temperature dependence or it is not dependence, means molarity, whether the molarity of the solution it will change with change in temperature or not. तो यहाँ पर molarity it is the temperature dependent, because ये जो expression है molarity के लिए moles of solute divided by volume of solution in liter, यहाँ पर volume लिया गया, volume of solution लिया गया, and volume it is temperature dependent. That's why molarity will also be the temperature dependent, means if the temperature changes then the molarity of the solution it will also change. Next अबाउट मोलालिटी. मोलालिटी के बारे में भी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं. मोलालिटी इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोलारिटी और मोलालिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. मोलारिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो मोलालिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी में. इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नाउ द मोलालिटी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मोलालिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. वन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस मोलालिटी को समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 1.00 मोल पर kg और 1.00 m, मतलब ये हो गया मोलर सॉल्यूशन. 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल दैट इज 74.5 ग्राम. ये मोलर मास है KCl का 74.5 ग्राम. ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर. मीन्स इन दिस केस 1 m दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पर इन दिस KCl सॉल्यूशन के लिए 74.5 ग्राम यदि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में यदि डिजॉल्व किया जाता है तो उस सॉल्यूशन का मोलालिटी होगा 1.00 m. वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज ऑल्सो गिवन इन द NCERT बुक. इन टेक्स्ट प्रॉब्लम है, पेज नंबर 37 में ही है. Calculate the mass of urea, that is NH2CO NH2, required in making 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. यहाँ पर यूरिया का मास कितना होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर उसको कैलकुलेट करना है. इन दिस केस मोलर मास ऑफ यूरिया इट इज़ 60 ग्राम पर मोल, ये आता है यूरिया के लिए. Here mass of solution is equal to 2.5 kilogram given in the question, and 2.5 kilogram is equal to 2500 gram. Let the mass of urea required is equal to WB gram. Then mass of water, that is जो solvent होगा WA is equal to total mass of the solution minus the mass of urea, that is यहाँ पर हो जाएगा WA is equal to 2500 ग्राम माइनस WB ग्राम. नाउ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA. यहाँ पर WB इट इज़ द मास ऑफ यूरिया एंड MB इट इज़ द मोलर मास ऑफ यूरिया एंड WA इट इज़ द मास ऑफ वाटर और सॉल्वेंट. And therefore 0.25 is equal to 0.25, it is already given there. 0.25 m मोलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 is equal to WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू अंडर ब्रैकेट 2500 माइनस WB. Therefore WB is equal to 0.25 into 60 into under bracket 2500 माइनस WB डिवाइडेड बाई 1000. इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 36.94 ग्राम. मीन्स इन दिस केस जो मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा 36.94 ग्राम. ये जो मोलालिटी वेदर इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट, इन दिस केस यू कैन सी मोलालिटी का जो एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये जो दिया हुआ है. यहाँ पर है मास, मास इट इज़ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर मोलालिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट मोलालिटी पर नहीं होगा. नेक्स्ट इट इज़ द नॉर्मेलिटी.
The normality, it is generally denoted by capital N, and normality of a solution is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. Mathematically, normality N is equal to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter, and this N can also be written as N is equal to WB into 1000 divided by EB into V, where WB, it is the mass of solute, EB, it is the equivalent mass of solute, and V, it is the volume of solution in milliliter. And the normality expression can also be given in the form, in this form, ये दिया जा सकता है या दिया जाता है N is equal to परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जिस तरह हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला देखे हैं मोलरिटी के केस में, उसी तरह डाइल्यूशन फार्मूला इन दिस नॉर्मेलिटी में N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 यहाँ पर हो गया इनिशियल, N1 इट इज़ द इनिशियल नॉर्मेलिटी एंड V1 इट इज़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके लिए, एंड व्हेन द सॉल्यूशन इट इज़ डाइल्यूटेड तो उस केस में N2 हो जाएगा द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड V2 इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक फॉर्मेलिटी इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल F and it is defined as the number of gram formula masses of the ionic solute dissolved per liter of solution, means the number of gram formula masses of the ionic solute, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ionic solute dissolved per liter of solution. Commonly the term formality is used to express the concentration of the ionic solids which do not exist as molecules but exist as network of ions. A solution containing 1 gram formula mass of solute per liter of solution has formality equal to 1 and is called formal solution. Now the expression for this formality, mathematically formality F is equal to number of gram formula masses of solute divided by volume of solution in liter, and therefore F is equal to mass of ionic solute divided by gram formula mass of solute multiplied by volume of solution in liter, and can also be written as F is equal to WB divided by GFM into volume in liter. GFM means gram formula mass, and this F can also be given in the form of F is equal to WB into 1000 divided by GFM into V, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला या एक्सप्रेशन वी कैन डिटरमाइन और कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड solubility of solid, liquid and gases in liquid solvents. Okay, thank you, take care and have a good day.